अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अशर एकेडमिक्स, जहां क्लास 9 का मैथ्स पढ़ाना होता है आसान, सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बल्कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की मैथ्स फ्रॉम स्टार्टिंग, चैप्टर नंबर 1 से लेकर ऑनवर्ड्स। और इसके अंदर हम सब कुछ कवर करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन से लेके एग्जाम्पल्स तक, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम छोड़ेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले आप लोगों के चैप्टर का नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और इसका वेटेज जो है वो आपके पेपर के अंदर 7% आता है, यानी कि जो आपका पेपर है वो इसमें से 7% बनेगा। इसके अलावा अगर आप पेज नंबर 1 पे देखें तो वहाँ पे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं, जहाँ पर ये लिखा गया है कि आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा इस चैप्टर को पढ़ के। तो ये हमारे काम का नहीं है। इंट्रोडक्शन पे आएंगे तो सबसे पहले आपको एक चार्ट बना हुआ नज़र आता है, जो कि पढ़ना लाजमी है। क्यों पढ़ना लाजमी है? क्योंकि इससे आपके कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होते क्या हैं? रियल नंबर्स आर ऑल द नंबर्स दैट यू कैन फाइंड ऑन द नंबर लाइन। ऐसे रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो आप नंबर लाइन पे देख सकें। आगे हम देखेंगे नंबर लाइन क्या होती है। तो अभी आपको ये अपने माइंड में रखना है कि ऐसे नंबर्स जिनको आप नंबर लाइन के ऊपर ढूंढ सकें, वो नंबर्स होते हैं रियल नंबर। अब ये कौन कौन से होते हैं? होल नंबर्स भी होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3 एंड ऑनवर्ड्स। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स वाले भी होते हैं, जैसे कि 1/2 हो गया, 0.75 हो गया। इरेशनल को भी अभी हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। तो ये आपने ये अपने माइंड में रखें कि ये नंबर्स जो होते हैं ये रियल नंबर्स के ऊपर मिलते हैं। हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? हम इनको इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हम काउंटिंग वगैरह करते हैं, 1 2 3 4, मेजरिंग करते हैं, कैलकुलेटिंग करते हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, जो इमेजनरी नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स नहीं होते। मतलब रूट के अंदर अगर -1 आ जाए या फिर तो आयोटा आ जाए तो ये एक रियल नंबर नहीं है, ये इमेजनरी नंबर है। ऐसे MCQs वगैरह अगर आ जाते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आगे आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल सही पता लगा रहा है कि फ्रैक्शन की कहानी है यहाँ पे। तो रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि फ्रैक्शंस में लिखे जा सकें, यानी कि A/B, 1/2, 2/4 या कुछ भी 1/5। ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकें। फ्रैक्शन क्या होता है? हम क्लास 4 क्लास 5 में पढ़ते हैं कि भाई हम अगर किसी भी नंबर को इस लाइन के ऊपर नीचे लिखेंगे ऐसे, तो ये पूरी फ्रैक्शन कहलाएगी, और इसमें ऊपर वाला न्यूमरेटर कहलाएगा और नीचे वाला डिनोमिनेटर कहलाएगा। तो ये सारी जो है ये फ्रैक्शन की कहानी है। मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है हमने 3, तो 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, -5 -5/1, ये सारे फ्रैक्शंस हैं। 1/2 भी फ्रैक्शन है, 3 भी है। 0 भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? 0/1, तो यानी कि ये एक रैशनल नंबर है। अब इसमें कुछ हम अपनी बुक में देखेंगे तो एक ऐसा एक सेट बना हुआ है। अब इस सेट को समझना पड़ेगा, ये सेट है क्या चीज़। पहले अगर आप देखेंगे तो आपको मुश्किल लगेगा। मुश्किल कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहली बात तो अगर आप इसको देखें तो इसका मतलब क्या है? Q इज़ द सेट ऑफ ऑल नंबर्स। Q क्या है? एक ऐसा सेट है। अब किन का नंबर है? सारे नंबर्स। पहले इसने लिख दिया कि सारे नंबर्स का सेट है X, यानी कि सेट ऑफ ऑल नंबर सच डैट। अब ये एक स्ट्रैंड लाइन लगाई हुई नहीं है, इसका मतलब होता है सच डैट X = A/B, यानी कि जो X है वो बराबर होगा A/B। A/B क्या है? हमारी फ्रैक्शन है। अब आगे कॉमा लगाया, आगे लिखा है हमने A, और जो ये साइन होता है ये साइन शो करता है एंड को, वेयर A and B, और ये साइन शो करता है बिलोंग को, वेयर A and B belongs to, और ये साइन किससे शो करता है? ये साइन शो करता है इंटीजर्स को। अब जो इंटीजर्स हैं उन्हें हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। तो A and B बिलोंग करते हैं इंटीजर्स के। इंटीजर्स क्या होते हैं? +-1, +-2, +-3, यानी कि 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है इंटीजर। तो A and B उनसे बिलोंग करते हैं। और एक शर्त ये है कि B 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर A के नीचे 0 आ जाएगा तो ये अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगी, जैसे हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म भी कहते हैं। तो यहाँ पे B 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q से डिनोट करते हैं हम एक रैशनल नंबर को।
और क्यू का मतलब यहाँ पे क्वोशंट होता है। आगे आता है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन एज सिंपल फ्रैक्शन ए ओवर बी। इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम सिंपल फ्रैक्शन ए ओवर बी में नहीं लिख सकते, यानी कि फ्रैक्शन के अंदर नहीं लिख सकते। मिसाल के तौर पर पाई हो गया, पाई को हम किस तरह लिखते हैं 3.14। इन शॉर्ट डेसिमल के अंदर स्टोरी आ गई है। √2 1.414 2135, √3 √5 √7। यूलर नंबर ई, ये भी हमारा इरेशनल नंबर होता है। अब इसमें जो आपने दो चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं इरेशनल के अंदर, इरेशनल नॉन एंडिंग होते हैं यानी कि कभी ख़त्म नहीं होते, और नॉन रिपीटिंग होते हैं यानी कि इसमें कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं होता। रिपीटिंग पैटर्न का मतलब क्या, अगर आप यहाँ पे देखो तो 0.14159, इसके आगे भी कुछ नंबर होगा लेकिन रिपीटिंग नहीं हो रही। रिपीटिंग क्या होती है 0.123 123 123, एक सिंपल पैटर्न जो है बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये कहलाता है रिपीटिंग पैटर्न। अब इधर आपकी बुक में ख़तरनाक से कैसे ये इन्होंने लिखा हुआ था, तो इसे भी देख लेते हैं। क्यू इज द सेट ऑफ ऑल नंबर्स एक्स सच डैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू या नॉट इक्वल टू ए ओवर बी, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड डी इज़ नॉट इक्वल टू 0। सेम वही बात कर दी है इन्होंने यहाँ पे कि क्यू एक ऐसा सेट है एक्स नंबर्स का जहाँ पे एक्स ए ओवर बी के बराबर नहीं है, और ए और बी बिलोंग करते हैं इंटीजर्स से, और बी 0 के बराबर नहीं है। आगे यहाँ पे आता है रैशनल नंबर्स जो है वो आगे हमारे डिवाइड होते हैं दो पार्ट्स के अंदर। पहला पार्ट है इंटीजर्स में, दूसरा पार्ट है नॉन इंटीजर्स में। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल होल नंबर्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंक्लूडिंग 0। इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। तो इंटीजर्स के अंदर सारे होल नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव वाले नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव वाले भी होते हैं, और 0 भी होता है। मिसाल के तौर पर -3, -2, -1, 0 1 2 3। अब यहाँ पे हमने डॉट लगाया हुआ, यानी कि -3 से पहले भी नंबर्स हो सकते हैं, 3 के बाद भी नंबर्स हो सकते हैं। अब इंटीजर्स जो है वो नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया कि यहाँ पे ये -3, -2, -1, 0 भी हो सकते हैं, 1 2 3 भी हो सकते हैं। अब कुछ चीज़ें जो है वो इंटीजर्स नहीं हो सकते। इंटीजर्स फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। फ्रैक्शन मतलब क्या? 1/2 में नहीं हो सकते, 3/4 में नहीं हो सकते। डेसिमल्स में क्या? 0 पॉइंट में किसी 0.12 में नहीं हो सकते, 0.5 में नहीं हो सकते, तो ये इंटीजर्स नहीं होंगे। क्यों? हमने पहले ही बोल दिया होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब क्या? पूरे नंबर्स, कंप्लीट नंबर। 1 2 3 0 ये सारे एक होल नंबर हैं। इससे हम डोनेट करते हैं Z से। Z क्या है? एक जर्मन वर्ड है जिसे हम कहते हैं ज़ेहलन। ज़ेहलन का मतलब क्या होता है? नंबर। या आप याद रख लो, MCQs वगैरह में पूछ लिया जा सकता है। अब सेट दिखा दिए यहाँ पे कि -3 -2 -1 0 1 2 3। आपकी बुक वगैरह के अंदर जो है इसे अलग तरीके से शो कराया जाता है। बात एक ही होती है, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, इस तरह यहाँ पे शो कराते हैं। नॉन इंटीजर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि होल नहीं होते और कंप्लीट नंबर्स नहीं होते। मिसाल के तौर पर फ्रैक्शंस, डेसिमल। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इंटीजर्स के अंदर फ्रैक्शन डेसिमल्स नहीं आते, नॉन इंटीजर्स के अंदर फ्रैक्शन डेसिमल्स आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया। अब अगर हमारे पास आ जाए MCQs के अंदर कि इज़ 3 इज़ इंटीजर और नॉन इंटीजर, या इस तरह का आपके पास कोई तो क्वेश्चन आ जाए, तो आप देखोगे कि अगर -3 है तो -3 कभी भी नॉन इंटीजर नहीं होगा, -3 इंटीजर होगा। क्यों? क्योंकि -3 एक होल नंबर है। इसके अलावा नॉन इंटीजर्स को हम किस तरह शो कराते हैं? R-Z। R क्या है? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में से अगर हम इंटीजर्स को साइड पे कर देंगे तो हमारे पास नॉन इंटीजर्स बच जाएंगे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नॉन इंटीजर्स जो होते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो कि फ्रैक्शन के अंदर जो है वो नहीं होते। ऐसे नंबर्स भी होते हैं नॉन इंटीजर्स, जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, तो ये सारे नॉन इंटीजर्स होते हैं। आगे इंटीजर्स जो है वो डिवाइड होते हैं 3 चीज़ों में। इवन इंटीजर्स, होल नंबर्स, ऑड इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि इवन होते हैं,
इवन के ई से इसको हम ई से डिनोट करते हैं 0 +-2 2 4 6 8 10 12 यानी कि इवन नंबर्स क्या होते हैं जो कि 2 के मल्टीपल्स होते हैं। इसके अलावा होल नंबर्स क्या होते हैं 0 1 2 3 जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर के पूरे के होल नंबर्स क्या होते हैं ऐसे नंबर्स जो कि पूरे होते हैं कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पे भी यही है होल नंबर्स 0 1 2 3 इसमें फ्रैक्शन भी नहीं आते, इसमें डेसिमल भी नहीं आते। ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं ऐसे जो कि ऑड होते हैं जो कि 2 के फैक्टर में नहीं आते, जैसे कि 1 3 5 7 9। अब इंटीजर्स हैं तो ये प्लस माइनस के अंदर होंगे, एक बात याद रखिएगा। अब अगर हम आगे आएँ तो आगे एक और चीज़ है वो है होल नंबर्स। आपके ये बनाई हुई उसके अंदर। अब होल नंबर्स क्या होते हैं हम पढ़ चुके हैं। होल नंबर्स आगे डिवाइड होते हैं नेचुरल नंबर्स के अंदर। नेचुरल नंबर्स को आप इस तरह याद रखो कि ऐसे नंबर्स जिनको हम नेचुरली यूज़ करते हैं काउंटिंग के लिए। मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 हम बोलते हैं 1 एप्पल 1 चेयर। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम यूज़ कर रहे हैं काउंटिंग के अंदर दैट आर नेचुरल नंबर्स। अब आगे नेचुरल नंबर्स भी 2 में डिवाइड होते हैं। आगे होता है एक प्राइम नंबर्स, एक होते हैं कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ऐसे नंबर्स जो कि 2 के फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, या फिर तो 1 होगा या फिर तो वो खुद होंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूँ 2 तो 2 किस किस टेबल में आता है 2 एक 1 के टेबल में आता है और एक अपने टेबल में आता है। तो दैट मीन्स 2 फैक्टर ऐसे नंबर जिनके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं 1 या फिर तो इटसेल्फ जो सिर्फ 1 और खुद से डिवाइड होता है वो प्राइम नंबर कहलाता है। मिसाल के तौर पर 2 3 5 7। आगे आते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। मतलब क्या 1 भी होगा इटसेल्फ भी होगा एनी नंबर भी होगा। जैसे अब 4 हो गया 4 1 के टेबल में भी आता है अपने टेबल में भी आता है और इसके अलावा 4 2 के टेबल में भी आता है। यानी कि एनी नंबर किसी और के टेबल में भी अगर आ जाए तो वह कहलाता है कंपोजिट नंबर, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर्स जो 1 और ख़ुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो। C = 4 से, यानी कि इन शॉर्ट ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होंगे वह कंपोजिट नंबर होंगे। इसके अलावा अभी हमारे पास बहुत कुछ सामान पढ़ने को बचा हुआ है और टाइम जो है वो आगे जा रहा है। तो नेक्स्ट वाली वीडियोस के अंदर हम रियल नंबर्स को जो है वो हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। इसके अलावा आगे हमने ये जो अपना टर्मिनेटिंग वाला जो है ये भी सीखेंगे। तो चूँकि अभी लेक्चर लॉन्ग हो रहा है तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा और चूँकि आगे हम पूरी प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो साथ में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दिएगा कि नई जो वीडियोज़ आ रही हैं वो आप इजीली देख सकें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए और अल्लाह हाफ़िज़।